ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समयानुसार हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और उसका निवारण। क्योंकि समय को देखते हुए हमें अपनी स्थिति को क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वही क्या कर सकता है, आने वाली परिस्थिति का सामना कर सकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वही अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकता है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उसका पद भी कैसा होगा, ऊंचा होगा। इसलिए हम जो पढ़ाई पढ़ते, योग लगाते हैं, सेवा करते हैं, सब इसलिए अपनी स्थिति बनाने के लिए। लेकिन हमारी स्थिति कभी कभी बिगड़ती भी क्यों है, उसका क्या कारण है? तो स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। अभी भी बाबा की बार बार मुरली में आ रहा था, बच्चे क्या बनो, देही अभिमानी बनो। ये बाबा बार बार लेसन क्यों पक्का कराता है? क्योंकि जब देह के भान में आ जाते हैं तो 5 भूतों के वश हो जाते हैं। और जो 5 भूतों के वश हो जाता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। देह भान में आने से ही विकार आते हैं। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है वो माचिस तिल्ली जला करके रखती है। अर्थात इस कलयुग में रहते हुए भी हमें क्या करना है, रावण के राज्य में रहते हुए भी ये आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे, आत्मिक स्थिति रहे। जब हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, परमात्मा की याद आती है, परम धाम याद आता है। इतना ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में रहने से ही हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। ये आत्म अभिमानी स्थिति में जितना है उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है। जिससे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के उसके कान में 2-4 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह हमारे अंदर जो रावण है, काम क्रोध के संस्कार हैं, उसको मारना है तो हमें भी क्या करना है, देह भान के नाभि में तीर लगाना है। इतना, इसलिए जितना देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। जब देह के भान में आते हैं बाबा भूल जाता है, परम धाम को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल गए। और इसीलिए किसी के दोष दिखाई पड़ते हैं, किसी की कमजोरियां दिखाई पड़ते हैं, फिर कहते हैं ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, ये आत्मा का लेसन पक्का करना है, आत्म अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी वाला रात को सोए हैं उसका योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे उसका योग लगा रहेगा। इसलिए आत्मा का पात जिसका पक्का है उसकी स्थिति शक्तिशाली है। आत्म अभिमानी बनना अर्थात अपने चारों ओर ओरा तैयार करना। और जितना जिसका ओरा पावरफुल है उसके अंदर कोई भी प्रकार की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें घुस नहीं सकती, उसकी स्थिति शक्तिशाली है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है
आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? चलते चलते हम किसी के परचिंतन करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए कभी कभी मुरलियों में ये भी शब्द आते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। लेकिन हम यहां से बाहर जाते हैं, फिर कहते हैं फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, किसी को बुला करके उसके कान में भी सुनाना शुरू करते हैं। खुद का टाइम तो वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्थिति बिगड़ गई। जो परचिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, बाबा उसको प्यार कभी नहीं करेगा। इसलिए अगर मुझे स्थिति को बनाना है, संग दोष से बचना है। कोई भी सेंटर की, कोई बहनों की, कोई किसी की घर की बातें व्यर्थ सुनाता है, उससे दूर रहना। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, तो भगवान को कहता है, भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर जो भी बुराई है, उसकी चिटकी बनाकर डालिए। लेकिन भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, उसको अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, उसको देखना नहीं, उसके बारे में उसको सोचना भी नहीं, बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगा, जाओ। और आगे वाला जो थैला है, उस थैले को खुला रखना, बीच बीच में जब भी टाइम है तो अपना हाथ डालना, थैले की चिटकी निकालना, अगले वाली, उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, बुराई, उसकी चिटकी है, और उसको परिवर्तन करना। तुम्हारे अंदर जो भी दोष है उसको परिवर्तन करना, और पीछे वाले थैले को ना देखना, ना किसी को सुनाना, बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगा, जाओ। वो थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता, वो पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे। दूसरे की बुराई को आगे करता है और अपनी बुराई को पीछे बांध करके रख दिया, और दूसरे की बुराई के थैले को खोल करके देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, औरों को जाकर सुनाना शुरू किया। उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले तो उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरी से भूल हो गई, कभी कभी मैं पीछे का थैला आगे भी किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो आज हमारे जीवन में हमारा योग नहीं लगता। मैं देखा कई हूं कि अभी भी आंखें बंद है, कई क्लास में बैठे आंखें बंद करके बैठे हैं, जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद। तो ये क्यों हो जाता है ऐसा? जबकि हमने 8 घंटा 6 घंटा नींद भी की, फिर भी यहां करके आंखें बंद करके बैठेंगे। कारण पर चिंतन। अगर सारा दिन श्रीमद् प्रमाण चले नहीं, पर चिंतन किए हैं, तो यह अमृत उसके कान में जाएगा ही नहीं। इसलिए पर चिंतन से बचे रहना। जो परचिंतन करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, ये तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन क्या करेंगे, कहेंगे बहन ऐसे, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है, मेरी भाभी ऐसे, पड़ोसी ऐसे है। सारा दिन दूसरे के दोष देखेंगे, पर चिंतन करेंगे, और शाम को यहाँ योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला, पहले तुम यहां से भाग जाओ। जो सारा दिन पर चिंतन करता है, बाबा से योग लगा नहीं सकता। इतना नहीं, पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ईश्वरीय महावाक्य बैठ नहीं सकते। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी थी,
हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। जो सारा दिन किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसके दिमाग में अमृत बैठ ही नहीं सकता। मुरली सुन के बाहर जाएंगे, पूछेंगे आज का वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। स्लोगन बताओ, बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में बताओ, बहुत अच्छा था। एक शब्द भी याद नहीं रहेगा। आजकल कई कहते मेरी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? पर चिंतन। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है, पर चिंतन से बचना। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, सिर हिला करके आगे और जाएंगे। इसलिए पर चिंतन करने वालों को उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, बाबा उसको प्यार नहीं करता। तीसरी बात है, आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। सीता को रावण कब लेके गया? जब उसने रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी क्या करते, कभी कभी रेखा का उल्लंघन कर लेते हैं। सीता क्या करते हैं, अपने श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं। ये साधु है, इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप दे देगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अब इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, बद्दुआएं देंगे। ये श्रीमत में क्या मिला दिया? हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, अभी तो नए नए ज्ञान में चलते हैं ना। कोई बात नहीं, ये सब चलता है, कोई बात नहीं। श्रीमत का उल्लंघन किया, स्थिति बिगड़ गई। सीता कमजोर क्यों हो गई? श्रीमत का उल्लंघन किया। इसीलिए श्रीमत का पालन करने वाला ही शक्तिशाली है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कब? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, मुझे श्रीमत का पालन करना है। स्थिति शक्तिशाली बनेगी। 3 बातें बताई। पहली बात, देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए आत्म अभिमानी बनो। दूसरा, परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए परचिंतन से बचे रहो। तीसरी, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए श्रीमत का पालन करो। तो कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? बताओ कितना परसेंटेज चलते हैं? माताएं बताओ कितना चलते हैं? सुस्त होकर के बैठे कितना चलते हैं? बोल ही नहीं, क्या बात है? आज तक जो मुरलियां सुनते हैं उसी के आधार से आप लोग कितना परसेंट बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं? 90%, 80%, कितना? अपना अपना खुद का अलग अलग है ना। खुद का तो पता है ना, मैं इतना परसेंटेज चल रहा हूं। बताइए, हाँ कितना? आवाज ही नहीं आ रहा है। 80%। अच्छा, और भाई लोग 70%। आजकल कई श्रीमत किसको समझते हैं? रोज की मुरली सुनना, अमृत वाला उठना। मुरली सुनी, उसके पहले आधा घंटे का योग नहीं किया, आधे मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, सारा दिन उस प्रमाण चले नहीं तो भी मार्क कट हो गए। अमृत वाला उठे, झुटका लगाते हुए योग किया, आधे मार्क कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते का आधे मार्क उसके भी कट हो गए। बैच नहीं पहना, मार्क कट हो गया। ड्रेस में नहीं आया, मार्क कट हो गया। बताओ अब कितना चलते होंगे? सुबह को मिले हल्दी की घाटी का था मैं 5 साल बनी। ईश्वरीय नियमों की बहुत गहरी परिभाषा है, और जो ईश्वरीय नियमों के अंदर चलता है वो है शक्तिशाली। केवल ऐसा नहीं कि मुरली सुन लिए,
हम 24 घंटे में से क्या करते हैं, एक मुरली सुन लेते हैं, चले गए, आप समझते बाबा के श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं, और बाहर जाकर के दुनिया जैसे बन जाते हैं। इसीलिए देखने का नियम है, सुनने का नियम है, बोलने का नियम है, सोचने का नियम है, और जितना इस नियमों प्रमाण चलेंगे हम शक्ति माया हमारे पास आ ही नहीं सकती। क्यों आते हैं? क्योंकि नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए श्रीमत का पालन। पांचवी बात है, चौथी बात है, आज हमारा श्रीमत कौन से नियमों का उल्लंघन हो जाता है जिसके कारण हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हम श्रीमत कर्मेंद्र के अधीन हो जाते, स्थिति बिगड़ जाती। कर्मेंद्र का अधीन, कर्मेंद्रिया को हमको चलाना है, हमको कर्मेंद्रिया चलाते हैं। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर रूपी घर को सुधारो। हमारा ज्ञान का और कुछ ही नहीं, ज्ञान का टोटल सारा ही हमारी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। तो कितना प्रमाण चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, मुरली सुनते समय बंद हो जाते। कान ज्ञान में चलता, ज्ञान ज्ञान में चलता, कोई परिचिंतन सुनाता, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनाना है। एक एक जिसकी श्रीमत प्रमाण इंद्रिया चलेगी वो है ज्ञानी। सारे गीता का सारा, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाता है वो डूब जाता है। और भविष्य में राजा बनने का आधार क्या है? किसको किसको राजा बनना, हाथ खड़ा करो। इतना ही मतलब अंदर से विश्वास ही नहीं कि हम राजा भी बन सकते हैं। क्योंकि जो करता ही नहीं तो उसको विश्वास ही नहीं आएगा कि हम राजा भी बन सकते हैं। चलो आते हैं, कोई बात नहीं, ब्रह्मा कुमारी में जो भी बनाए जाए। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य का क्या बनता है? राजा बनता है। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। ना बच्चे मानेंगे, ना प्रकृति मानेगी, ना कोई नहीं मानेगा। इसलिए इंद्रियों को शासन प्रमाण रखना। ब्रह्मा बाबा नारायण बने, क्यों? ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। लेकिन हमारा क्या है? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, आत्मिक स्थिति नहीं है। और उसके अंदर आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे बोल रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे हैं। और इसीलिए स्थिति हमारी बिगड़ती है। आज हमारा योग क्यों नहीं लगता? आंखों ने सारा दिन कुछ भी देखा है, कानों ने कुछ भी सुना है, मुख ने कुछ भी बोला है, मन ने कुछ भी सोचा है। योग में बैठेगा, उसका योग कहां लगेगा? इसलिए सारा दिन हमें केवल ऐसे नहीं, यहां आकर के मुरली सुन लिया, यहां आकर के योग लगाने की कोशिश की, सारा दिन योग नहीं लगेगा। सारा दिन हमें हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, तब शाम को योग में बैठेंगे, अपने आप योग लगेगा। स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। भारत में अंग्रेज घुसे थे, क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जो जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहता है वही मायाजीत है। आंखों को नियम प्रमाण चलाओ, कानों को नियम प्रमाण चलाओ, मन को नियम प्रमाण चलाओ। ऐसे नहीं कि मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता,
ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या है? दास दासी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, हाँ धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो साहूकार बनेगा, राजा नहीं बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों को वश किया है, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो राजा तो बनेगा लेकिन कंगाल राजा बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी का बहुत बड़ा महत्व है। मराठी में कहावत है, जगा सांगे ब्रह्म ज्ञान अपन मात्र कोड पशन। औरों को तो सुनाता है लेकिन हमारी इंद्रिया के हम वश में, वो भविष्य में। तो अगर मुझे विश्व को परिवर्तन करना है, दूसरों को परिवर्तन करना है, थोड़ी बीच में ताली बजाओ। माता जी तो सो ही रही पूरी, सबसे पहले बैठे माता जी, आप थोड़ा ताली बजाओ जोर से। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बैठेगा, बाजू में कोई सो रहे हैं, क्योंकि क्लास देखने से पता चलना चाहिए, उमंग उत्साह वाली क्लास दिखनी चाहिए, क्योंकि उसका वायुमंडल पूरा सब तक फैलता है ना। और क्लास चल रहा है स्वराज्य अधिकारी और खुद ही इंद्रियों के वश होकर के सो रहे, तो पैसा। इसीलिए एक एक इंद्रियों को अपने, इंद्रियां अगर आपको सुलाती हैं, आत्मा राजा कमजोर है। अब मोबाइल देखेंगे तो फिर सोएगा नहीं, उस समय तो टक टक 12 बजे रात को, कितना बजे एकदम ये करेंगे। कोई परचिंतन सुनाएंगे तब तो नींद नहीं आएगी। और क्या हुआ, उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी पीना, बताओ क्या हुआ। इसलिए इंद्रियों को अपने, जैसे भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। एक ने गलती की, उनकी नींद पिट जाएगी। आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती है। इसलिए सारे ज्ञान का सारा है कर्मेंद्रिय जिद बनना। अगर कर्मेंद्रिय हमें धोखा देते, उसको सजा दो, उसको शिक्षा दो, वो राजा बनेंगे। तो रोज अपने इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले अमृत वेला के बाद, अमृत वेला करके कान से बातें करो। अमृत वेला करके नीचे आओ और नीचे आकर के कान से बातें करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन भी सुनते हो क्या? मैंने तुमको परचिंतन सुनाने के लिए रखा हुआ है, और तुमको तो मैंने विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई दुश्मन से मिला हुआ कोई सैनिक है, देश की हालत क्या होगी? उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह एक एक इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करें, तब जाकर के राजा को शांति होगी, आत्मा को शांति होगी, आत्मा का योग लगेगा। आगे चलो, फिर कान से बात करो। हे कान, अगर तुमने सारा दिन कुछ व्यर्थ सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के मैंने चारों तरफ से सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। मेरा तीसरा नेत्र सदा जागृत है। आगे चलो मुख के पास। ए मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परिचिंतन करते हो, अपमान करते हो। अगर तुम किसी का अपमान करेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की विरत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। जो राजा अलर्ट है, उसकी प्रजा भी अलर्ट है। और जो जिन्होंने संगम युग में इसके पर शासन किया, सारी दुनिया पर शासन करेगा। सब कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। क्यों? उसका इंद्रियों पर संयम है।
और जिसका इंद्रियों पर संयम है उसके पास सहन शक्ति, धैर्यता, शांति, सारे गुण और शक्तियां। देवता बनने के लिए पहला पाठ है इंद्रियों पर शासन करना। अब जो इंद्रियों के अधीन है वो विकारों के भी अधीन, वो बुराई के भी अधीन, वो सबके अधीन। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। जिसका खुद के पर शासन नहीं, ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, ये पुरुषार्थ दादियों ने किया। इसलिए ब्रह्मा बाबा नारायण बने। बाबा ने रोज इंद्रियों पर शासन किया। आज हमारे सारी समस्या का कारण हमारा योग नहीं लगता, समस्याएं इंद्रियों के अधीन है। मुझे सहन नहीं होता, कारण मेरा अपने पर शासन नहीं, मेरे संस्कार नहीं बदल रहे। क्यों नहीं बदल रहे? इंद्रियों पर शासन नहीं है। संस्कार विकार कहीं बाहर से नहीं आते। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे? हाँ, भारत में अंग्रेज कहां से आए? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा इंडिया है और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में है और इसमें कई नवाब हैं, कान, मुंह, कांग। और जब ये इसके गुलाम आते हैं तब जाकर के माया रूपी अंग्रेज घुस जाते हैं। इसीलिए हर इंद्रियों को अपने अनुशासन में चलाओ, और जिसकी इंद्रियां अनुशासन में चलती हैं उसके अंदर परिवर्तन आएगा, वो देवता बनेंगे। आगे चलो, आंखों के साथ बात करो। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, तो क्या प्रभु को देखा? मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के साथ बात करो। पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथों ने आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। लेकिन कभी कभी पांव क्या करते हैं? परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हैं। परचिंतन क्या? मुख नहीं, आधा पाप किसके पर चला? पांव के पर। अगर पांव कहता नहीं मुझे नहीं जा लेके जाना, तो क्या पांव आंखें जाती? इसीलिए हर इंद्रिया आत्मा के। जब कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, क्योंकि घोड़े अगर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमारे घोड़े कौन से हैं? इंद्रियां। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है। एक आत्मा ज्ञान में चलने से विकार पर जीत प्राप्त नहीं होगा, सारी इंद्रिया ज्ञान में चलने चाहिए। तो क्या हमारी आंखें ज्ञान में चलती हैं? कान ज्ञान में चलता है? जिसकी सभी इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी उसके अंदर परिवर्तन आएगा। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आगे चलो, मन के साथ बात करो, बुद्धि के साथ बात करो। और ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। और सबसे पहले कान से बात करो। कान, सारा दिन का तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी। 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? सजा मतलब कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं दो, उसको दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि कान में ज्ञान कम है इसलिए परचिंतन सुन रहे। फिर मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? अगर मुख ने परचिंतन किए हैं उसको सजा दो। कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन रखो उसका। और जिसकी हर इंद्रियों पर शासन है वो है देवता।
जिसका हर इंद्रिय पर शासन है वो है योगी, जिसका हर इंद्रिय पर शासन है वो है ज्ञानी। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। बस ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, यहाँ आए सत्संग सुन लिया चल पड़े फिर सारा दिन मुख में कुछ भी बोल रहे हैं। वो मराठी में और एक कहावत है, आंधळ दळता आणि कुत्रा पीठ खाता। आंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहे हैं। हम रोज आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाला कर रहे हैं और सारा दिन आंखें वेरत देख रहे हैं, कान वेरत सुन रहे हैं, मुख वेरत बोल रहे हैं, मन वेरत सोच रहे हैं। जितना कमाए उतना जमा कुछ भी नहीं। और हम तो लगते हम तो इतना साल से ज्ञान में चलते, जमा क्या है? कुछ नहीं है। और ये विकर्मा बनते जा रहे हैं। इसलिए इन इंद्रियों पर शासन चाहिए। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है शक्तिशाली। इस किले को पहले मजबूत करो। भारत को अंग्रेज को भगाने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियांवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किया भारत में, ताकि जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन सी? इंद्रिय हमारी जनता है। अब जब ये जनता जागृत हो जाएगी तब जाकर के माया भाग जाएगी। आज आत्मा कहता है माया गो गया, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। स्वराज्य अधिकारी स्थिति, इससे शक्तिशाली बनेंगे। 4 बातें बताई। पहली बात आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा पर चिंतन से बचना, तीसरा ईश्वरीय नियमों प्रमाण चलना, चौथा स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और 5वीं बात है हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? जो योग ठीक नहीं करता उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। और योग में अमृत वाला योग बड़ा महत्व का है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अगर अमृत वाला चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और उस वीडियो का आपको सवेरे दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृत वाला का आपका वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद है। अभी तो आंखें बंद है तो अमृत वाला पता नहीं क्या होगा। अगर कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले आप अंदर से चिटकिनी लगा करके दरवाजे खिड़की बंद करके बैठो, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको? इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, बाजा हम आपसे बातें करनी करनी। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले भगत, ओम शांति हो गया। अब मेहमान तो चला जाएगा, 10 काम छोड़ के आया, फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आधे रास्ते से आ गया वापिस, फिर बेल, तब तक दरवाजा बंद कर दिया। फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं? वो कहेगा मैं आया, चला जाएगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, लेकिन आंखें बंद है, बाबा तो चला जाता है। क्योंकि उस समय तो बाबा को कितना लोग पुकारते हैं। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? कई भाई बहन बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में भी देखेंगे अब कब तक देखना है। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ, उनको लगा कि शायद मैं आने के बाद करना, ये डिस्टर्ब हो गया, इनको कहीं जाना था और मैं ऐसा आया, उठ के चला जाएगा। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, लगन में मगन होकर के बैठो। इसलिए अमृत वेला अच्छी करना। जो अमृत वेला आंखें बंद करता है वो कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब आंखों से अंधा की बात नहीं, पता ही कि गलत है, पता ही कि नहीं करना चाहिए तो भी गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब शक्ति दे रहा है, उस समय आंखें बंद की थी, उसकी ताकत मेरे पास योग की नहीं है, वो है अंधा। इसलिए जब परमात्मा शक्ति दे रहा है, आंखें बंद करके बैठो नहीं, आंखें खोल के बैठो। जब हमें
क्लास योग सुनते आंखें खोल करके बैठना है, नहीं तो फिर चाहते नहीं है तो भी गलत काम होगा। इसलिए हमें अटेंशन से बैठना, अमृत वाला अच्छी तरह करना। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, एक कुमार था, क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठता हूँ, अमृत वाला मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और मैं बोला अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं परमधाम में सोने के लिए जाता हूँ और अलार्म यही बजता है। हमने कहा सोने के लिए परमधाम में नहीं जाता, धाम तो बहुत है। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। ब्राह्मण बनने के बाद जो 3 चीजें करता है वो है शक्तिशाली। एक अमृत वेला अच्छी, दूसरा क्लास के पहले योग। मैंने देखा जब मैं क्लास में आकर के बैठा था 4-5 लोग बैठे थे। क्लास के पहले योग नहीं है। जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली कोई काम की नहीं उसकी। आप लोग खेती तो जानते हैं ना, खेती के बारे में जानते हैं सभी। खेती में बीज बोया लेकिन हल नहीं चला, बिना रुकी सुकी खेती में जाके बो के आ जाओ, फिर 15 दिन के बाद निकालने के लिए जाओ, या उसको देखने के लिए जाओ, क्या मिलेगा? कुछ। बीज डालने से पहले क्या करते हैं? मशागत करके खेती को तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान की मुरली, ज्ञान के बीज भी दिमाग में डालना है। पहले क्या चाहिए? आधे घंटे का योग। मुरली को अगर डायरेक्ट पढ़ो, मुरली को 20-25 मिनट लगता है। मुरली ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं। योग पहले करो, आधा घंटा योग करो। मैं अभी गुजरात में एक जगह पर गया था, वहां उनका 5:30 से 6 योग चलता है और 6 से 6:30 पौने 7 तक मुरली चलते हैं। जैसे मैं 5:30 बजे क्लास में पहुंचा, पूरी क्लास फुल थी। तो मैंने बहनों को कहा कि शायद मैं आने के कारण, नहीं भाई जी, हमारा नियम है 5:30 बजे होते हमारा क्लास का मुख्य मेन हॉल का दरवाजा बंद करते हम लोग, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं है। मुझे तो इतना अच्छा लगा। प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज है। मुझे याद है हमारे जब हम पढ़ते थे स्कूल में, उस समय प्रेयर चलती थी क्लास के पहले, और प्रेयर में जो बच्चे नहीं रहते थे टीचर उसको पीछे खड़ा करता था। फिर जैसे सब प्रेयर होने के बाद उनको भेजता था। एक एक बच्चे को इतनी पिटाई होती थी जोर से। हमारा भी प्रिंसिपल देखता है कि ऊपर से देखता है वो कौन कौन लेट आ रहा है। यहाँ पिटाई नहीं करेगा, सारी धर्मराजपुरी में पिटाई हो जाएगी, तुम रोज लेट आते थे। और कई क्या करेंगे, क्लास में बैठे हैं, अब सबका योग चल रहा है, अब लास्ट में आकर के सबसे पहले आकर के बैठेंगे। लास्ट में आए तो लास्ट में बैठो, पीछे बैठो, आगे नहीं बैठना, क्योंकि सबका ध्यान टूट जाता है। ये कुछ नियम होते हैं, लेकिन हम चलता है कोई बात। इसीलिए सबको क्लास के पहले, कल से क्या करना है? क्लास कितना बजे, योग कितना बजे चालू हो जाता है? 5:45 बजे शायद मुरली चालू हो जाते हैं। तो योग चलता है 6:15 बजे। और अभी तो कोई ठंडी नहीं, मौसम इतना अच्छा है, कोई बहाना भी बना नहीं सकते हैं, अब खेती का काम भी नहीं है, कुछ ही नहीं है, आलस आलबेलापन। और जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली कोई बुद्धि में बैठेंगे नहीं। गरम तवे पर पानी की छींटे डालो, उड़ जाता है। गरम दिमाग के ऊपर ज्ञान की बातें सुनो, नहीं समझेगा। मुरली सुनने से पहले जो आधा घंटा योग करता है, उसको ही मुरली का एक एक महावाक्य दिमाग में घुसेगा, और वही सारा दिन कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कर सकता है। इसीलिए सबको क्लास के पहले क्या करना है? कल से आधा घंटा योग करना है, तब सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनेगा। और तीसरा, रोज की मुरली सुनने का, क्लास में सुननी। आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाती है। भले ऑनलाइन से सुनो, जिसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, फिर सवेरे शाम क्या लगाते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? यहां आना है, मुरली सुननी है, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए भले
यूट्यूब में, गूगल में जाकर के आप सुन सकते हैं, लेकिन पहले हमने यहाँ पढ़ाई जरूर पढ़नी। बाबा को एक बार दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा डायमंड हॉल, 33 करोड़ के लिए डाइनिंग हॉल, आवास निवास बनाना पड़ेगा 33 करोड़ के लिए। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, सत्युग की संख्या पहले तैयार करो, 9 लाख 9 लाख क्लासेस के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ, और जब 9 लाख रेगुलर क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे 33 करोड़ का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। और आप बाबा ने 5, 6, 8, 10 साल से क्या क्या पीस ऑफ माइंड टीवी चालू किया, फेसबुक, व्हाट्सएप या ऑनलाइन में चालू किया। ये सब किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? 9 लाख में जाना है तो मुरली यहां सुननी है। सीता अकेले रोती भी थी और राम का ध्यान करती भी थी, अकेले बैठती थी। तो इसी तरह टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठ करके अकेले सुनेंगे तो त्रेता युग में चले जाएंगे। और गोपिका कहां बैठती हैं? संगठन में बैठ करके मुरली चल रहे हैं, रात चल रहे हैं, इसीलिए संगठन में मुरली सुनने। एक भील था एकलव्य, तो एकलव्य क्या करता है, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। उसको पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहा कि आप मेरे गुरु हैं। कहते तुम मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो गुरु द्रोणाचार्य को क्या क्या एकलव्य ने एक जंगल में लेके गए और एक पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु हैं। तो भी इसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता और द्रोणाचार्य एकलव्य पुतले के सामने। ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी क्या है? पुतला। उसके सामने बैठ करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, रोज पढ़ाई क्या पढ़नी है? जो ये 3 चीजें करता है, अमृत वाला योग, अच्छा क्लास के पहले योग करता है, तीसरा मुरली ध्यान से क्लास में सुनता है, वो है शक्तिशाली। ये 3 चीजें करने से आत्मिक स्थिति बनती है। इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है। इसलिए 3 चीजें करने से किसी की भी दोष दिखाए सब अच्छे नजर आएंगे, हीरे नजर आएंगे। कब? ये 3 चीजें करने से। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिले वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते 2 मंजिल वाली महिला। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं, जाओ पूछ क्यों। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, इतना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन अमृतवाला ठीक नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, खिड़की साफ करना, अर्थात अमृतवाला करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सेंटर पर सुनना। और जो ये 3 चीजें करता है वो है शक्तिशाली। कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन की बातों से बचना है। तीसरी बात, श्रीमत का पालन करना है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर ये नहीं है, एक बात भी कमी है, आपकी स्थिति कमजोरी हो सकती है। चौथी बात बताई, जो इंद्रियों पर शासन प्रमाण रखता है वो है शक्तिशाली। 5वीं बात बताई, स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए विधि से योग लगाना।
अब कई माताएं क्या करे, योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते में रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि अरे इतनी अच्छी बैंगन लेके जा रहे हैं, चलो आज शाम को बैंगन की सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि जाकर के मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यारो झोला थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाए। फिर कहे छोड़ो कोई बात नहीं, उसके पास अब प्लास्टिक का झोला तो होगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा उसके लिए सोचा था पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो आई नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा अरे घर में तो गैस के ऊपर दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद गैस को कम किया था या बंद किया था, या आने के चक्कर में बंद किया। फिर सोचे कि कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, और इनका योग कहाँ लगा है, सब्जी वाला योग या पूरनपोली वाला योग, बाबा वाला योग कहाँ है। अगर ऐसा योग करेंगे परिवर्तन कहाँ आएगा, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख कहाँ मिलेगा। थोड़ा कोई बोलता है तुरंत फीलिंग हो जाता है, मन में नेगेटिव विचार चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि योग ठीक नहीं किया, आत्मिक स्थिति नहीं है। इसलिए योग को पावरफुल करना, और रोज का हमारा बैठ करके योग 2-3 घंटा चाहिए, 3 घंटा। 3 घंटा आप कैसे करेंगे, अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट, नुमा शाम का योग और ट्रैफिक कंट्रोल। सहज 3-4 घंटा आपका बैठ करके, और जिन्होंने बैठ करके योग अच्छी तरह किया है, उस योग से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, आत्मा अनुभूति की है, वो कहीं भी दुनिया में आकर्षित नहीं हो सकते। और जो एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे, वही सतयुग में देवी देवता बनते हैं, क्योंकि सतयुग में कोई किसी के ऊपर आकर्षित नहीं होगा, वहां आत्मिक स्थिति है, उनको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग तपस्या करो, योग साधना, तो विधि से हमें योग लगाना है। जो विधि से योग लगाता है वो है शक्तिशाली। विधि से योग लगाने से आत्मिक स्थिति बनती है। और साथ में अगर शक्तिशाली बनाना है, 3 चीजें बताई, जो अमृत वेला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, और तीसरा रोज की मुरली क्लास में सुनता है, वो है शक्तिशाली। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, अपने संकल्पों को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ और सकारात्मक चलाओ। जिसके संकल्प मन में बहुत कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, सकारात्मक चलते हैं, वो है शक्तिशाली। क्योंकि सारा खेल है संकल्प का, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। जिसके संगम युग में ही संकल्प कमजोर है, उसका कल्प भी कमजोर। आज हमारे विघ्नों का कारण है हमारे संकल्प ही कमजोर। संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। संकल्प से वायुमंडल बनता है। संकल्प निगेटिव, वो व्यक्ति भी निगेटिव। संकल्प निगेटिव, वो व्यक्ति दुखी। जिसके संकल्प पॉजिटिव और सदा सुखी। बाबा तो कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसका चेहरे में जो सदा खुश है। लेकिन खुश कौन रह सकता है? जिसके संकल्प पॉजिटिव है। अंदर क्या चल रहा है आपके चेहरे में पता चलता है। और सत्युग का पूरा कारोबार संकल्प से चलता है। संकल्प से ही बच्चे पैदा होते हैं, संकल्प से ही किसी को बुला सकते हैं। वहां कोई मोबाइल नहीं होगा किसी को बुलाने के लिए, संकल्प। इसलिए हमारे संकल्प कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। और जिसके संकल्प निगेटिव है वो है दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं।
उदास कौन रहता है? किसी ने कुछ बोल दिया, चेहरे में सदा उदासी, उदासी वाला दासी बनता है। इसलिए संकल्प सदा पॉजिटिव। संकल्प जिसके ज्यादा है, निगेटिव है, उसका दिमाग भी गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब उसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव विचार से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइन, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करते, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और उसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, सारी बीमारी का जड़ है निगेटिव सोचना। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये मुरली एक प्रकार की टैबलेट्स है, मुरली का एक एक मावा के टैबलेट्स है। इसलिए पॉजिटिव बनो, शरीर से भी बीमारियों से मुक्त बनेंगे। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर कोई आपके पति की महिमा कर रहे हैं, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा था, वो कैसा है मैं ही जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। किसी को सहयोग नहीं दे रहे, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। कृष्ण के रथ में बैठा था, क्यों? या अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों? अर्जुन पॉजिटिव था। 18 दिन लगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। आज बाबा इतना ज्ञान सुनाता है किसी लिए पॉजिटिव बनाने के लिए। इसलिए पॉजिटिव बनो, और पॉजिटिव बनने के लिए क्या करना है? निगेटिव बात को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव बनेंगे उतना आपके दिल में बाबा बैठेगा। इसीलिए सकारात्मक बनना, यह है ज्ञान का टोटल सार। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज नाम था, भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरा पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली, बारात निकल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया, बुराई को अच्छाई बनाना एक बहुत बड़ी कला है। और जिन्होंने कला सीखी वो कलयुग में रहते हुए भी व्यर्थों से मुक्त हैं। और वर्तमान समय जो माया जो अटैक करे ब्राह्मणों के ऊपर, संकल्प निगेटिव चलाने के रूप में आ रहे हैं।
इसीलिए वर्तमान समय आप अपने संकल्प को बचाना, जो संकल्प को बचाता है, पॉजिटिव रहता है, वो है शक्तिशाली। तो कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्व का क्लास है। शक्तिशाली, क्योंकि अभी आने वाली परिस्थिति आएगी, अगर आपकी स्थिति कमजोरी है तो आप फेल हो जाएंगे, असफल बन जाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एक तो पहली बात बताए आत्माभिमानी स्थिति को बनाना, दूसरी बात बताई परचिंतन से बचना, तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना, चौथी बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना, पांचवी बात बताई विधि पर योग लगाना, छठी बात बताई रोज अपने खिड़की को साफ करना अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा ईश्वरीय मावा के रोज सेंटर पर सुनना, और सातवीं बात लास्ट की संकल्पों को पॉजिटिव बनाना। ये 7 बातों को साथ में रखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप शक्तिशाली बन सकेंगे। और जो इन 7 बातों को करेगा, बाबा भी उसके साथ में सदा रहेगा। ठीक है, ओम शांति।